सब जगेगी अच्छी बनेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इधर में सूत जी से पूछने लगे कि महाराज हमें दो बातों के जवाब दो। मानव के लिए क्या परम धर्म है, और दूसरी बात मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है। अब सूत जी यहाँ उत्तर दे रहे हैं। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। कन्हैया के चरणों में प्रीति होना चाहिए, लेकिन कन्हैया के चरणों में प्रेम भी होना जरूरी है, वो भी निष्कामता से। कोई कामी पुरुष भक्ति नहीं कर सकता। आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाते कि बदले में हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जाते हैं कि जाना हमारा धर्म है। और बहुत से लोग ये मनसा लेकर के मंदिर पर जाते हैं कि हे भगवान मेरी फैक्ट्री लग जाए तो मैं तेरे मंदिर बनवाऊंगा। बता पहले ना बनवा सको तो मंदिर, फैक्ट्री लग जाए जब भी मंदिर बनवाओगे। जो आदमी मन में किसी काम की इच्छा को लेकर के और सेवा करता है तो उसे उस चीज का फल नहीं मिलता। और मेरा वो मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, क्या आप उससे मांगोगे वो जब ही देगा। उसके प्रति सच्ची आस्था आपके मन में होगी तो वो आपको बिना मांगे ही सब कुछ देगा। अब मंदिर में पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ देवता कौन है। कोई बोलता है राम जी अच्छे हैं, कोई बोलता है कृष्ण जी अच्छे हैं, कोई बोलता है ठाकुर जी अच्छे हैं, कोई बोलता है भोले बाबा अच्छे हैं, कोई कहे तो बजरंगबली बढ़िया है, कोई कहे तो दुर्गा मैया बढ़िया है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी एक को अपने मन में विराजमान करो, कल्याण होगा। और जगह जगह जाकर के उनको अपने मन में ध्यान रखोगे तो आप उस एक को भी उस एक का भी नाम नहीं ले पाओगे जिसको तुमने अपने हृदय में बसा रखा है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब सध जाए। एक को साधो सब सध जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं है। और अन्याश्चितयन्तो ये जानः पुरपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम ब्रह्म्यम्। अन्यथा से गोविंद का चिंतन करो जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई और है, उसी को महान बना लेवे अपनी नजरों में और गोविंद को अपने मन में बसा के रखे। भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया, ये तीसरा सवाल किया। सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार हैं। जैसे कि
सनक सनत कुमार, वराह अवतार, संत नारद का अवतार, नर और नारायण का अवतार, भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ देव जी का अवतार, पृथ्वी जी का अवतार, मत्स्य अवतार, कपच अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री नरसिंह अवतार, वामन भगवान का अवतार, श्री परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम का अवतार, श्री बाल योगी जी के सरकार, बलराम जी का अवतार जो कि शेष अवतार है, मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल की अवतार जो 24वां है वो अभी हुआ नहीं है, होगा। और परिपूर्ण अवतार तो केवल 2 ही हैं, राम और कृष्ण। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयन गंभीर हैं और कृष्ण के नयनों में चपलता है। बस तो राम कृष्ण तो एक हैं, एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। बोलिए संत भगवान की जय। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का कोई मूल प्रयोजन नहीं है। किसी भी उपाय में से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, इसीलिए महर्षि वेदव्यास भागवत ग्रंथ लिखा है। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, क्यों जी व्यास जी कौन है, उन्होंने क्यों भागवत को लिखा? हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव को देखकर स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। सुखदेव जी तो सीधे निकल गए और वो यों की त्यों स्नान करती रही। व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी ने देखा कि स्त्रियां तुरंत बाहर निकलकर खड़ी हो गई और वस्त्र पहनने लगी। बाबा हमें क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सकी। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया, तुम्हें लज्जा संकोच नहीं लगी? मैं तो तुम्हारे परबाबा के समान हूं, मुझे देखकर तुम इतना संकोच कर रही हो। स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है उनका चरित्र कि उनके सामने हजारों वस्त्र भी पहन ले तो भी वह निर्वस्त्र है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वो जानते हैं, वो तो जानते ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है। स्त्री और पुरुष के अंतर को ऐसे परमहंस हैं वो। आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर तो लज्जा होती है। व्यास जी ने सोचा
ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसा जिसका पुत्र हो। सुखदेव ने लौटकर व्यास जी से भागवत कैसे पढ़ी, व्यास ने भागवत को क्यों लिखा, ये किसके पुत्र हैं? श्री सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया, जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती। व्यास जी ने कहा, मां जब भी तुम स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां